जय सिया राम। जय सिया राम। इस वक्त तरुण कटारिया जी हमारे सामने उपस्थित हैं और आप हनुमान जी के तो भक्त हैं ही और जागरूकता के लिए बहुत सारा आप काम कर रहे हैं जी। और ख़ास करके जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, रत्नों को धारण करते हैं, उसको लेकर आपने काफ़ी कार्यों में आप संलग्न हैं कि लोगों के पास एक सही जानकारी पहुँचे। आपसे बातें हो रही थी, आपने कहा कि व्यक्ति अगर प्रकृति के संकेतों को समझना सीख जाए, जैसे आपने चर्चा की कि कई बार होता है कि सड़क पे जो हमें कुत्ते दिखाई देते हैं जी। वो भी कुछ हमें संकेत देते हैं, कुछ ऐसा भी आपका अनुभव है? संकेत कुदरत ने जब सृष्टि की रचना की तो हर एक चीज उन्होंने इंसान के हाथ में दे दी भक्ति के माध्यम से। पहली चीज कि जब हम भक्ति करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कई बार बोलते हैं घर से निकलने लगते हैं तो एक इंट्यूशन आती है कि मत जाओ, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, हम चले जाते हैं। अब या अगर हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें उनका सानिध्य प्राप्त है या उनकी चरणों की भक्ति हमें प्राप्त है, तो वहां होगा क्या? एक ही चीज होगी, या तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप पूरी कोशिश कर लेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, फिर हम कहते हैं अरे यार आज का दिन ही खराब था। नहीं, ये जो आपने भक्ति की है ना, प्रभु की जो चरणों की लगन आपको लगी हुई है, वो आपको जाने ही नहीं देना चाह रहे थे। उसका कारण था कि वहां कोई ना कोई विपदा या कोई ना कोई संकट आप पे आने वाला था। कल को लोग ये ना कहें कि हर समय राम नाम जपता था और देख परमात्मा ने क्या कर दिया। परमात्मा स्वयं पे दोष कभी नहीं लेते हैं, ठीक है, कारण बनाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, हम कई बार घर से निकलते हैं, अच्छा, और एक जानवर, कोई भी जानवर, गाय है, कुत्ता है, हम कुत्ते की बात ही कर लेते हैं, कुत्ता कंटिन्यू आपके पीछे आ रहा है और कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं हम किसी गली में से जा रहे हैं, हम गाड़ी पे हैं या टू व्हीलर पे हैं, ठीक है, फोर व्हीलर पे हैं, तो बहुत सारे कुत्ते पीछे लग जाते हैं, भौंकने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम रोक देते हैं, वहां टू व्हीलर रोक देते हैं, फोर व्हीलर में तो मोस्टली हम लोग निकल ही जाते हैं, लेकिन टू व्हीलर हम लोग रोक देते हैं। तो हमें लगता है क्या यार ये पागल हैं या क्या हो गया इनको, बहुत सारे ख्याल उस समय हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट हमारे माइंड में कभी भी नहीं आता कि ईश्वर उनके माध्यम से हमें वहां 2, 4, 10, 15 सेकेंड या 1 मिनट के लिए रोकना चाहते हैं। क्यों भोग रहे हैं हमारे पीछे? हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं उनसे, ठीक है। एक और बात करते हैं हम यहां पे कि कंटिन्यू एक कुत्ता, एक डॉग आपके पीछे आ रहा है, बार बार अपनी वो पूंछ हिला रहा है, आपको स्पर्श करना चाह रहा है, पंजों से मार रहा है आपको, और आप उसको जानते नहीं हो, आपको कई बार सूंघने लगता है, सूंघने लगता है, हाँ। ठीक है। तो ये भी कुदरत का संकेत है, ये भी एक ऐसा संकेत है कि अगर आप उसको बिस्किट डालते हैं वो बड़े प्यार से खा लेता है, आपको तो जानता ही नहीं है, लेकिन वो भी कोई ना कोई कष्ट आपका लेने अपने ऊपर आया है, कोई ना कोई ऐसा संकट, कोई ना कोई ऐसी विपत्ति या कोई ना कोई ऐसी ग्रह चाल जो आपकी बदलने के लिए आया है, तभी तो आने लगा। ऐसा मेरे जीवन में बहुत बार होता है। अच्छा, कि मोस्टली मैंने एक बार नोट नहीं किया, बहुत बार नोटिस की मैंने ये बात कि जब भी खासकर व्यापार में और मेरी भक्ति में हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मन लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा, व्यापार भी डाउन होना स्टार्ट हो गया, कारण कुछ भी है, ये नेचर है, कुछ भी कर सकता है, प्रकृति है, ईश्वर है, कुछ भी हो सकता है। तो अब एक तो वो कहानी है, एक तो वो पल है जब मैं जा रहा हूं और 10, 5, 2, 3, 4, 5, 10 जो भी है डॉग्स मेरे पीछे आ रहे हैं और मैं उनको बिस्किट डाल रहा हूं और वो खा रहे हैं, फिर भी डाल रहा हूं और खा रहे हैं और खा रहे हैं, तृप्त होके जा रहे हैं। और जब ये समय आता है, भक्ति डाउन हो जाएगी, व्यापार में कुछ परेशानी, मतलब आपके लिए जब कुछ प्रतिकूल आना होता है, प्रतिकूल स्थितियां अच्छा। जब आपके जीवन में आने लगती हैं, तो मैंने उस समय उस चीज को देखा कि मैं उनको अपनी गोद में बैठा रहा हूं, अच्छा, कि खाओ, लेकिन नहीं खाते, वो नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो कुदरत का, या आपने कहा कि वो स्वयं आपके पीछे आना बंद कर वो देंगे, स्वयं पीछे आना बंद कर देंगे, गली में आना क्या, मेरे दरवाजे पे भी आना बंद कर मतलब आपको देख के कुत्ते भी भाग जाएंगे, कुत्ते भी चले जाएंगे। अच्छा, ये प्रतिकूल समय जब आता है, ये प्रतिकूल समय जब आता है, कुत्ते भी साथ छोड़ देते हैं, ये नेचुरल है। देखिए कुदरत हर एक ग्रह, अगर हम यह बात करें ना, अगर ग्रहों का थोड़ा सा भी हम लोग
डिटेल में जाना चाहें, ग्रहों से प्रेम करना चाहें, लोग कहते हैं कि शनि कर्म फल दाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, और मैं ये कहता हूं 9 के 9 ग्रह कर्म फल दाता है। 9 के 9 ग्रह आपको कर्म फल देते हैं। अब देखिए जैसे राहु है, जब भी राहु, अब यहां पे एक बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ही के माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगा कि एक बात बोली जाती है कि जैसे जाले लग गए कमरे में या घर में, जाले बहुत लगने लग जाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, सीलन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे बोलेंगे कि राहु आपका नेगेटिव है, ऐसा सबके अपने अपने अनुभव हैं। अब मेरे साथ यहां उल्टा होता है, जब भी मैं ये सब चीजें महसूस करता हूं कि जाला लग रहा है या, अब प्रभाव देखिए, एक हम ये डॉग की फिर बात करते हैं। नहीं तो घर में जाले लगते हैं तो क्या होता है? मैं वही चीज बता रहा हूं, मैं अच्छा। उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि फिर से मैंने डॉग का जिक्र इसलिए किया, कुत्ते का काम, उसकी जो भाषा जो ईश्वर ने सोची या ईश्वर ने बनाई, उसको हम लोग बोलते हैं भौंकना, कि कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। अब उसको कुदरत ने वैसा ही बनाया ना, ऐसे ही राहु की जो एनर्जी है, अब जैसे मैं अपना ही टॉपिक ले रहा हूं, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, लेकिन जाले कंटिन्यू लग रहे हैं, सीलन कंटिन्यू आ रही है। अभी पीछे मैंने अपने ऑफिस में वॉलपेपर चेंज करवाए, महीने बाद फिर सीलन आ गई, जबकि वहां सीलन का नामो निशान भी नहीं था। सारी ऊपर जो साइड की वॉल्स है सारी कवर है। प्लेनेट आने से पहले संकेत दे देता है कि मैं आपके जीवन में अब काम कर रहा हूं, और इस स्थिति में कि अब जाले लग रहे हैं, बार बार सीलन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब होने लग गए, तो वो ग्रह ने आपको संकेत दे दिया कि अब इसका दुष्प्रभाव शुरू हो रहा है। दुष या शुभ वो डिपेंड करता है, लेकिन वो आपको शो कर देगा। आपके टॉयलेट में पानी लीक होना शुरू हो जाएगा, ये संकेत है बेवजह। अभी आप प्लम्बर को भेजोगे, 4 दिन बाद पता लगेगा यार ये फिर लीक हो गया, ऐसा क्यों? बेवजह सीलन आ गई घर में। अब चलो एक ग्राउंड फ्लोर की हम लोग बात करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे सीलन आ गई क्योंकि जमीन से पानी मिल रहा है या नमी वाली जमीन थी, बहुत सारे कारण जो भी कुदरती हैं। लेकिन एक 18th फ्लोर पे कैसे सीलन आ रही, 3rd फ्लोर पे कैसे सीलन आ रही है, 4th फ्लोर पे कैसे सीलन आ रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बहुत सारे चीजें हैं। अब एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे यहां से चूहे खत्म नहीं होते, मेरे ऑफिस से भी, मेरे घर से भी चूहे बहुत आते हैं। हाँ, अब बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी खुशबू या कुछ ऐसे हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, भी मरे ना भाग जाए, कि भाग जाए, लेकिन नहीं, वो चले जाएंगे, वो फिर आ जाएंगे। अब मेरा ऑफिस में कोई खाने का सामान नहीं है, कोई मीठा नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है, प्रॉपर चारों तरफ से बंद है। उसके बाद भी मैं जब जाके देखता हूँ सुबह ऑफिस में, तो 1-2 चूहे मुझे निकलते हुए नजर आते हैं। अच्छा, तो ये भी संकेत है हर चीज का ना, कुदरत। अब जैसे इस कंडीशन में चूहे आने लगे बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा चूहे कंटिन्यू घर में आने लग गए, तो ये भी एक संकेत है कुदरत का। क्या है कि संकेत? बरकत खत्म हो रही है कहीं ना कहीं, अच्छा, चूहे काटेंगे, अच्छा, ठीक है, चूहे नुकसान करेंगे, चूहे गंदगी फैलाएंगे, है ना, ये भी एक संकेत है, ठीक है जी। तो कुदरत हर चीज को लेके परमात्मा ने इतनी पारदर्शी दुनिया बनाई कि अगर इंसान उसको थोड़ा सा भक्ति माध्यम, सिर्फ भक्ति है, विचारों को आप तभी समझ पाओगे, किसी मंत्र को आप तभी समझ पाओगे, किसी इंसान की बातों को आप तभी समझ पाओगे जब आप पॉजिटिव हो। और जब आप पॉजिटिव हो ना, तो आपको हर संकेत कुदरत का नजर आएगा कि हां ये चीज हो रही है। अब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि 19th फ्लोर पे आप रहते हैं ना, 19th फ्लोर पे आप रहते हैं, तो साइड पे पीपल हो गया। अच्छा, कैसे हो गया? आप उसको उखाड़ रहे हैं, वो फिर हो रहा है, वो फिर हो रहा है, और आपको वहां रहते हुए 20 साल हो गए, 20 साल में पीपल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन 20 साल बाद पीपल हो गया, ठीक है। जैसे ही प्लैनेट्स की जो दशा है, अंतरदशा है, या उनकी पोजीशन है, जैसी वो चेंज हुई, ठीक है, आपके यहां पीपल होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही पीपल होना स्टार्ट हुआ, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, घर के बुजुर्गों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, बहुत से लोगों के घरों पे हमने देखा है कि पीपल उगना शुरू हो जाता है। हाँ, तब बुजुर्गों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, ठीक है ना।
तो ऐसे बहुत सारे संकेत हैं, जब हम उस चीज को समझते हैं ना तो हमें वो समझ में आता है कि हाँ, आज परमात्मा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ था। चलते चलते कई बार हमें ठोकर लग जाती है, सामने देखते हैं कुछ नहीं होता, सामने कुछ भी नहीं होता, अचानक पैर कहीं लगा, टकराया है, हाँ यार, या तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये कैसे ठोकर लगी, या एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कारण कुछ भी बने, है ना। तो ये सब के सब कुदरत के संकेत है। आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ जाना, ठीक है, ये भी कुदरत का संकेत है। राहु जब भी अपना प्रभाव कुछ इस तरह का देने लगेगा तो ऐसा एक अंधेरा वो कायम कर देता है। तो बहुत सारे लोग तो इन संकेतों को नहीं समझ पाते। कुछ लोग समझने के बाद भी, या कोई घटना घट रही है, कुत्ते ने भौंक दिया हुआ बिस्किट नहीं खाया, या कुत्ते का कारण आपके पीछे आ रहे हैं, कुछ लोग डांट के भगा देते हैं, उपाय नहीं होगा ना। और बहुत बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं किसी को कि बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजर ने होरोस्कोप स्टडी किया, काफी डेप्थ में जाके उन्होंने कुछ उपाय निकाले कि किस प्लेनेट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करें जिससे ये समस्याएं खत्म हो जाए। लेकिन वो इंसान कहता है जी मैं परेशान हो गया हूं, ये उपाय मेरे से हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अब कहने को तो यहां विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहती है कि आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आज साइंस मानती है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब व्यक्ति जान के भी नहीं करता, जान के उसको बताया जाए हाँ, तब भी नहीं करता। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं ना, अब बहुत बार ऐसे होता है कि अब यहां पे एक छोटी सी बुक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और मैं आपसे भी कहूंगा कि जरूर पढ़िए आप उस बुक को।